तुम्हारा दोबारा रेस्क्यू हुआ था तो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है, मतलब क्या सोचा आपने, कैसा लगा आपको? बताती हूँ। नानी की तरफ से या फ्रीडम होम की तरफ से? हाँ। जब मैं पहली और दूसरी बार रेस्क्यू हुई थी, मैं तो यही सोच रही थी, क्यों इनको काम नहीं है, इनको काम धाम नहीं है, ये मेरे पीछे पड़े और लड़के नहीं है दुनिया में। ये देखो मेरे पीछे पड़े हैं कि ये बाहर भी तो जा सकते हैं, बेचारे वो सड़कों पे सोते हैं, उनको बचा लें, उनके साथ कर दे, उनकी हेल्प कर दे। मैं तो अच्छे खासे घर की हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ, मेरा ये था। मैंने फिर उनके साथ भी मैंने बहुत बड़ी गद्दारी की थी, फ्रीडम होम की तरफ से भी मैंने ये की थी कि मैंने ये सोची कि मेरा कोई सपोर्ट में नहीं है, ये कब तक देंगे मेरा सपोर्ट, ये था। तो मैंने ना उन्हीं के खिलाफ बयान दे दिए थे कि नहीं मेरी नानी नहीं करवाती, ये लोग करवाते हैं मेरे से, ये हुआ था। फिर उसके बाद मैंने बयान दे के मैं आशा ज्योति केंद्र चली गई थी। जब मैं आशा ज्योति केंद्र गई, वहाँ पे मैंने एक बार कांस्टेबल के द्वारा मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी। जब मैंने अपनी फैमिली पे फ़ोन नहीं किया था, उसी के पास कॉल किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ही छुड़ा सकता है मुझे। मैंने मतलब नानी की तरफ से तुम्हें अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि वहाँ से मैं निकल गई, कुछ ऐसा फीलिंग आई? उस टाइम तो थोड़ा गुस्सा आ रहा था फ्रीडम होम की तरफ पे, तो क्यों कर रहे हैं ये, मुझे दूर क्यों कर रहे हैं, ये था। तो तुमको कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि मुझे नानी इतना मारती है, आता पेन है, तकलीफ है, इसके बावजूद भी नानी मुझे कंटिन्यू ये काम करवा रही है, तो नानी पे कभी ऐसा नहीं लगा कि? बताती हूँ, मुझे लगा था ये चीज़ होती थी मेरे साथ, मगर मैं ये सोचती थी कि मैं ये नहीं करूँगी, मेरी नानी छोड़ देगी, मैं जाऊँगी कहाँ, किसके साथ रहूँगी, ये था मेरा बड़ा डर। फैमिली का डर था ना, मेरे अंदर बिल्कुल खौफ भर हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात करी, मुझे लगा वही कुछ कर सकता है मेरे लिए। और मेरी नानी भी रेस्क्यू हो गई थी, नानी भी ही रेस्क्यू की, उसको पकड़ा गया था, अच्छा, उनको भी पकड़ा गया था, पकड़ लिया था, वो भी थाने में थी। जब वो थाने में थी तो वो मुझसे ये कह रही थी मेरे हस्बैंड की मेरे जो बॉयफ्रेंड है उनकी अच्छी खासी पहचान है, हर एक पुलिस वाले से, हर एक थाने में, सब चीज़ में अच्छी खासी पहचान है। तो उनको पता थी कि उसकी पहचान है, तो उन्होंने ये बोला कि उसके पास कॉल लगा, वही हमारी हेल्प कर सकता है। मेरे घर बोलती रही, मेरी नानी बोलती रही, मगर मैंने नहीं सुनी उनकी भी, मैंने कोई कॉल नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को ना ये खौफ था कि उसको पता चल गई मैं रेस्क्यू हुई तो वो मुझे जान से ना मार दे, कुछ करना दे मेरे साथ। इसी के लिए मैंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया उसके पास। फिर उसके बाद मैं आशा ज्योति केंद्र गई थी। 3 दिन बाद मैंने उसके पास एक डर के अंदर से खौफ था, जो डर के मैंने एक कॉल किया। मैंने कॉल किया तो किसके नंबर से कॉल किया था? मैंने किया था कांस्टेबल के द्वारा। कांस्टेबल? हाँ, कांस्टेबल के द्वारा कॉल किया था। मैंने उनसे बोली थी, मैंने कि एक कॉल करवा दो, मुझे कॉल करनी है। जब मैंने कॉल की थी तो उन्होंने पूछा कौन बोल रही हो, जो मेरा बॉयफ्रेंड, मैंने कि कौन बोल रही, मैं रो रही थी, बहुत तेज रो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कौन हो आप, मैंने कि मैं बोल रही हूँ और मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे निकाल लो, मैं नहीं रहना चाहती हूँ जगह पे। तो वही कहते हैं ठीक है तुम टेंशन ना लो, मैं आता हूँ। वो आए मुझसे वहाँ पे मिलने, आशा ज्योति केंद्र में मिले, रोए थे बहुत ज़्यादा, उनको दुख हुआ था इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा रोए थे वो। उन्होंने मुझे कपड़े भी दिए थे, हर एक चीज़ थी। मगर मेरी जो फैमिली थी, नाना नानी थे, नाना नानी तो थाने में थी, जेल में थी, जो मेरे नाना थे उनने जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसके साथ फ़ायदा उठाया। वो मिलने के लिए कहता था कि मुझे एक बार मिलवा लाओ। मेरे नाना ये कहते थे नहीं पैसे दो, चिकन खाना है, लड़की जेल में है या उनकी वाइफ जेल में, उनको कोई फर्क नहीं था, उनको खाने से मतलब था, चिकन खाना है, नशे में रहते थे। फिर उसके बाद मैं ऐसी जेल में, जब मैं आशा ज्योति केंद्र में, जब मेरा आशा ज्योति केंद्र से फिर कहाँ गया? जब मेरा नोएडा का हो गया था, शेल्टर होम में दोबारा? हाँ, जब मेरे सेंटर होम के लिए हो गया था, मेरी जांच होने गई थी, फुल बॉडी जांच होती है वहाँ जाने से। जब मेरी जांच होने गई थी, प्रेगनेंसी जब जांच होने गई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं प्रेगनेंसी थी उस समय में भी? हाँ, हाँ जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? मुझे इतना नहीं पता था उस टाइम, मैं प्रेग्नेंट थी।
ओके। तो मैं प्रेगनेंसी निकली, जब मेरे को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर कांस्टेबल ने मेरे घर बताई ये वाली बात, मेरे नाना को बताई। जब मेरे नाना को ये वाली बात पता चली ना ये प्रेग्नेंट है, और जब मेरे नाना को ये था कि मेरी वाइफ जेल में और ये प्रेग्नेंट है, ये उस पर ज़्यादा केस नहीं लग जाए, मुझे दवाई दी थी। अच्छा, जब जेल में वहीं आके आशा करें। हाँ, जब मैं CWC गई थी, मेरे बयान होने थे CWC में। जब मैं गई थी तो मेरे नाना ने दवाई दी थी मुझे। और जो मेरा बॉयफ्रेंड था वहाँ पे वो भी आया था, उनके साथ उनके भैया आए थे। उनने मुझसे दूर से यही बोली थी, खाना नहीं है, ध्यान रखना, खाना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने देखते हैं। मुझे जब भी मेरे को ऐसा लगा खा लो, एक लगता था नहीं खा लो तुम, एक करता था नहीं उसने मना करा है, अब नहीं, उसका विश्वास नहीं तोड़ना मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ? नाना ने मुझे दवाई दी, मैंने दवाई नहीं खाई। फिर मेरा ये बोला गया कि आगरे से ही तुम्हारा अबॉर्शन होगा। मेरे नाना से पूछी कि अबॉर्शन करवा दें? मेरे नाना तुरंत तैयार हो किसने गए। पूछा? CWC में हुआ था ये कि इसका अच्छा। अबॉर्शन होना है और फैमिली की ही अनुमति चाहिए। फैमिली वाले, क्योंकि लड़की नाबालिग है, फैमिली वाले चाहेंगे तो अबॉर्शन हो सकता है, फैमिली वाले नहीं चाहेंगे तो उसका अबॉर्शन नहीं होगा। उन्होंने अनुमति ली थी मेरी फैमिली वालों से। जब उन्होंने अनुमति ली तो मेरे नाना ने तुरंत बोल दिया अबॉर्शन होना है, हाँ कर दो उसका अबॉर्शन। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने दिक्कत देखी, मेरे को देखा तो उन्होंने बोली इसको दिक्कत भी आने वाली है। तो मेरे नाना कहते हैं कोई बात नहीं, कर दो अबॉर्शन। ये उनको ऐसा लगा कि मेरे वाइफ पे केस ना हो जाए ज़्यादा, वो जेल न चली जाए इसी के लिए। तो मैंने कोशिश भी की थी, और जो मेरा बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड मना कर रहा था, नहीं इसका अबॉर्शन मत करवा देना, इसका अबॉर्शन मत करवा देना। जब मैंने कि ठीक है, फिर उसके बाद मैं ऐसा करके मैं नोएडा चली गई। जब मैं नोएडा गई फिर मेरे को ना उसमें दिक्कत आ गई थोड़ी बहुत। मैं नोएडा गई, नोएडा जाने के बाद वहाँ रही, वहाँ के द्वारा मेरी बात होती थी मेरे बॉयफ्रेंड से, कभी कभी हफ्ते में एक बार। फैमिली से होती थी मगर मैं अपनी फैमिली से पसंद नहीं करती थी बात करना, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर लेती थी। जब तक तुमको क्लियर हो चुका था कि फैमिली यूज कर। हाँ, ये क्लियर हो चुका था मेरा। वो फिर उसके बाद फिर मेरे बॉयफ्रेंड में भी थोड़ी दिक्कत थी, कहने लगे कि मैं एक ही को अपनाऊंगा, ये बच्चे को अपना लो, ये तुम अपना लो। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। जब मेरे को 7वां महीना लग चुका था, 6ठा चल रहा था, 7वां लगने वाला था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी। मैं अपना बच्चा, एक माँ होती ना, बच्चा नहीं तो छोड़ रेस्क्यू सकती। के बाद जब तुम वहाँ गई थी, नारे निकेतन शेल्टर होम में गई थी, तो उसके बाद फ्रीडम फार्म की स्टाफ आई थी ना मिलने आपसे? हाँ, कि मुझसे नहीं? मिलने आए थे। मैं बहुत रोई थी, उनसे गले लग के पहली बार रोई थी, क्योंकि मुझे लगा, अफसोस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने क्यों गलत बोला। क्योंकि मैंने ये देखा था, मेरे घर वालों से ज़्यादा उन्होंने मेरा ध्यान रखा था। कुछ भी, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने नाटक भी किया था आशा ज्योति केंद्र में रहने के बाद। मैंने अजमाने के लिए नाटक किया था, मेरे साथ ये रियल है या फेक है। मैंने अजमाने के लिए नाटक किए थे कुछ, तो मुझे वहाँ पे मैंने ये नाटक किए थे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहा है। तो फ्रीडम फार्म वाले मेरे पास तुरंत आए, जैसे कि मैं रात को नाटक करा और सवेरे मेरे पास फ्रीडम फार्म वाले तुरंत आ गए।